नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2026 में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। और ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स है ये अलग अलग कैटेगरी से होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी का, फिर बात करेंगे फ्लेक्सी कैप का, फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और लास्टली बात करने वाले हैं बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट फंड या फिर आप इसको हाइब्रिड फंड भी कह सकते हैं। तो ये पांचों ही फंड्स का जो पोर्टफोलियो है आपके लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि भाई आपको इन 5 फंड्स के अलावा अपने पोर्टफोलियो में किसी और फंड को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पांचों फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 5 म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम डिफरेंट 5 कैटेगरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई वो कौन सा फंड है इंडेक्स कैटेगरी से जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में। और उस फंड का नाम है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इसको कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करें परफॉर्मेंस का, तो लमसम के केस में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 4.13% का है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो निग्लिजिबल दिखने को मिलता है, यानी कि ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस दिखने को मिल रहा है। इस फंड का पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 13.51% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 11% का है। और बात करें पिछले 5 सालों का, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 12.89% का है, लगभग 13% के आसपास में। और बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज 10.72%। तो फ्रेंड्स, रिटर्न के आधार पर देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं कि लास्ट के 1 ईयर में जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का, उसका रिटर्न कहीं न कहीं निगेटिव दिखने को मिल रहा है। लेकिन उन सारे फंड्स के विपरीत इस इंडेक्स फंड ने लास्ट के 1 ईयर में आपको ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि 4% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि बेंचमार्क से बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड सिमिलर सा कहानी है बाकी के 2 टाइम फ्रेम का। उन दोनों टाइम फ्रेम में भी इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर ही आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 14.53 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 15.13% का है, यानी कि इस फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि आप कहीं न कहीं इस फंड से कंसिस्टेंट रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है 0.66 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.35 का, यानी कि इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अपनी कैटेगरी से बेहतर है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है 2.75% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 0.3% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो 0.46% का है, यानी कि आधे % से भी कम का कैटेगरी का अल्फा है। तो अल्फा भी HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखिए तो HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी या फिर बेंचमार्क के कंपैरिजन में। और इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। तो दोनों महीने में ये फंड काफी बेहतरीन दिख रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस कैटेगरी से जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसने लास्ट के 1 ईयर में लॉस बना के दिया है और इस फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ये एक काफी शानदार बात है इस फंड का। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी का फंड के बारे में जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड रिस्क कंपोनेंट भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है।
बात करें फ्लेक्सी का फंड का, तो हम लोग बात करने वाले कंपैरेटिवली कम चर्चित फंड है। कम चर्चित इन द सेंस कि भाई अपने इस चैनल पे बहुत ज्यादा हम लोग उस फंड को कवर नहीं किया है, और उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 12.54% का है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 2.29% का है। तो रिटर्न काफी जबरदस्त है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 19.45 का, जो कि काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 12.63% का। पिछले 5 सालों की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 17.15 का है। एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न डिलीवर किया है वो 11.98%, ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न आप कह सकते हैं। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो है 15.45% का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 15.27 का। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इस फंड में वोलेटिलिटी थोड़ा सा हाइयर रहता है। बात करें इस फंड का साप रेशियो का, तो वो है 0.76 का। कैटेगरी का साप रेशियो है 0.53 का, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने कैटेगरी से बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है 5.29% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.74% का। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हाइयर साइड में है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप है, उससे भी इसका रिटर्न बेहतरीन दिखने को मिलता है। हालांकि इस फंड का जो फंड साइज है उन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम दिखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में जो कि अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी कम पॉपुलर नहीं है। उस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्की हो सकता है। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं लेस पॉपुलर HSBC मिड कैप फंड का। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो 21.43% का है। अपने कैटेगरी में टॉप क्लास का रिटर्न है इसका लास्ट के 1 ईयर में, यानी कि रैंकिंग नंबर 1 का है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 8.42% का है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है 26.43% का, जो कि अगेन अपने कैटेगरी में काफी बेहतरीन है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 18.28% का है। इस फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 20.4% का है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 17.74% का है। तो HSBC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क दोनों से ही बेहतरीन दिखने को मिलता है। लास्ट के 1 ईयर में एंड 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न नंबर 1 का दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है 19.84 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 17.76 का। फ्रेंड्स, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस काफी शानदार है, लेकिन थोड़ा सा हाई रिस्की हो सकता है। एंड उसी के अनुरूप इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बात करें इसका साप रेशियो का, तो वो है 0.92 का। कैटेगरी का साप रेशियो 0.74 का है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है। लास्टली बात करें अल्फा का, तो वो है 5.42% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.15% का। तो अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखिए तो HSBC मिड कैप से एक ऐसा फंड है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न आप कह सकते हैं। परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है। रिस्क कंपोनेंट देखे तो ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि रिटर्न की वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भाई इस पोर्टफोलियो के लिए, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग 5 फंड्स के बारे में बात करेंगे, उसमें से मिड कैप के लिए HSBC एक काफी बेहतरीन सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई ये फंड आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इस फंड को
स्किप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि अगेन काफी बेहतरीन है हर एक पैरामीटर पे। बात करें स्मॉल कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं चित परिचित बंधन स्मॉल कैप का। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 12.37% का है, विच इज नॉट बेस्ट इन द कैटेगरी, लेकिन खराब भी नहीं है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 12.01% का है, तो बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न है। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अपने कैटेगरी में 3-4 के रैंकिंग पे जरूर होगा बंधन स्मॉल कैप। पिछले 3 सालों में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो काफी बेहतरीन दिखेगा, 27.07% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज लगभग 19% का। और बात करें पिछले 5 सालों का तो इस फंड ने जो रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट के 5 ईयर में वो लगभग 21% का है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है दैट रिटर्न इज लगभग 18.5% का। तो वैसे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, बारिंग लास्ट के 1 ईयर जहां बेंचमार्क के आसपास में ही दिखने को मिल जाता है। लेकिन 3 साल या फिर जो 5 साल का टाइम फ्रेम है यहाँ पे रिटर्न इस फंड का अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 20.55 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 20.28 का। तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी के आसपास में ही दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल है जितना कैटेगरी का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का वो है 1 का, जो कि बेहतर आप कह सकते हैं। कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.62 का, यानी कि इस फंड का भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि 10.58% का है एंड कैटेगरी का अल्फा 2.89% का है। तो अल्फा भी काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है बंधन स्मॉल कैप का। एंड इस फंड का रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो हर एक पैरामीटर पे ये फंड काफी शानदार आप कह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब चलिए फ्रेंड लास्टली बात करते हैं एक ऐसे फंड के बारे में जो कि आपका जो टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर इसको आप हाइब्रिड फंड भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको मल्टी एसेट फंड भी कह सकते हैं। तो इस फंड के ऊपर बात करेंगे और देखते हैं कि भाई फंड कौन सा है। तो फंड काफी चर्चित है अपने कैटेगरी में, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर हाइब्रिड फंड आप कह सकते हैं। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 2.41% का है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 3.94% का है। तो लास्ट के 1 ईयर में इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन आपको यहीं पे डिसीजन नहीं लेना है, आगे भी देखना है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 13.38% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 11% का है। तो 3 साल में इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है, लगभग 2 से 2.5% ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 16% का है। गाइस आपको बता दूं कि जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से एक्टिव म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका भी रिटर्न इतना बेहतर नहीं है पिछले 5 सालों में, और ये एक मल्टी एसेट फंड होने के बावजूद भी इसका रिटर्न 16% से ज्यादा है लास्ट के 5 ईयर में। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 10.28% का है। तो 3 साल या फिर जो 5 साल का टाइम फ्रेम है यहाँ पे रिटर्न काफी बेहतरीन है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो वो है 10.56% का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 9.37% का, यानी कि फ्रेंड ये फंड थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्की होने वाला है, यानी कि मल्टी एसेट कैटेगरी से देखे या फिर इसको आप हाइब्रिड कैटेगरी कह सकते हैं। इस कैटेगरी से HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ज्यादा हाई रिस्की फंड है, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का तो वो है 0.7 का। कैटेगरी का शार्प पे रेशियो 0.55 का है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का सोटीनो का तो वो है 0.95 का एंड कैटेगरी का सोटीनो है 0.71 का। तो फ्रेंड्स सोटीनो भी बेहतरीन है, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतरीन है। तो इससे आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने कैटेगरी के मुकाबले में। तो गाइस ओवरऑल देखिए तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड है अपनी कैटेगरी का जिसका रिटर्न भी काफी शानदार है। एंड जब मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा उस केस में ये फंड आपका जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। तो इसीलिए ये फंड मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में या फिर इस कैटेगरी से जो फंड आपको बेहतर लगे उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं।
सो दैट नेगेटिव टाइम में या फिर जो मार्केट में नेगेटिव न्यूज फ्लो रहता है तो ऐसे केस में इस तरीके का फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी एसेट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता है, मल्टी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, लाइक इक्विटी हो गया या फिर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो गया या फिर कैश सेगमेंट है वहां पे भी इन्वेस्ट करता है। तो इस फंड की मैं बात करूं तो लगभग 25% इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड या फिर डिवेंचर है वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो वहां से कहीं ना कहीं आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और जो इक्विटी पोर्शन है वहां से कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। तो मुझे लगता है कि भाई इसीलिए ये फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 5 फंड बताया है अलग अलग कैटेगरी से, और ये पांचों ही फंड्स एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बना के देता है। और अगर आप इन पांचों फंड्स में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न मिल सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद भी रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करें कि भाई कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।